तो ये रियल उपनिषद बुक है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। आप मेरे पिछले या रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामशास्त्र ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो सारे बुक को, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आयस्य ऋषि ने ओमकार के रूप में प्राण की उपासना की थी। इस पर लोग प्राण को ही आयस्य कहने लगे, क्योंकि मुख या आस्य से जो निकले उसे आयस्य कहना यथार्थ ही है। दालभ्य ऋषि के पुत्र बक नाम के प्रसिद्ध ऋषि ने प्राण रूप ओंकार की उपासना की। वे मिशारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए। उन्होंने प्राण उपासना की सामर्थ्य से ही ऋषियों की कामना पूर्ति करने के लिए उद्गीत गान किया। इस प्रकार इस तथ्य को समझने वाला प्राण रूप ओंकार ही जो उपासना करता है वो निश्चय रूप से कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस प्रकार ये शरीर में रहने वाले प्राण की आध्यात्मिक उपासना है। द्वितीय खंड समाप्त हो गया, तृतीय खंड शुरू हो रहा है। अब आदित्य रूप देवता से संबंधित ओंकार उपासना कही जाती है। ये जो प्रसिद्ध आदित्य सूर्य तपता है वो ओंकार की उपासना करता है। उदय होकर समस्त मनुष्यों के लिए उच्च स्वर से उद्गीत गान करता है। तो दोस्तों, ये जो सूर्य है ओंकार की आवाज़ करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जाने से ओ का आवाज़ आता है। अब पता नहीं उन साइंटिस्ट ने सच कहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लिखा है। सूर्य के बिना अन्न पककर तैयार नहीं हो सकता और उसके बिना लोग प्राण धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार उसका ये कार्य उद्गीत रूप ही है। वो प्राणियों के अंधकार से उत्पन्न भय का भी निराकरण करता है। जो इस प्रकार के गुण वाले सूर्य की उपासना करता है वो जन्म मरण के भय और उसके कारण स्वरूप अज्ञान का भी नाश कर डालता है। गुण और नाम की दृष्टि से ये प्राण सूर्य के तुल्य ही है। ये प्राण उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है। प्राण को स्वर कहा जाता है। सूर्य संध्या समय गमन करने से स्वर कहलाता है। इसलिए प्राण और सूर्य दोनों रूपों में प्राण की ओंकार के रूप में उपासना करनी चाहिए। व्यान नामक प्रसिद्ध शरीरस्थ वायु की दृष्टि से भी ओंकार उपासना की जाती है। मनुष्य जो सांस निकालता है वो प्राण और जो सांस भीतर खींचता है वो अपान है। प्राण और अपान के मध्य में रहने वाली जो वृत्ति है वो व्यान है। व्यान ही वाणी है। इसलिए मनुष्य वायु को ना खींचते हुए और ना निकालते हुए व्यान की अवस्था में ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण कर सकता है। जो वाणी है वही ऋचा है। इससे पुरुष श्वास और प्रश्वास की क्रिया को ना करता हुआ भी ऋचा उच्चारण करता है। जो ऋचा है वो साम है। इसलिए सांस प्रश्वास को रोककर साम का गान करता है। जो साम है वही उद्गीत है। इसलिए मनुष्य सांस प्रश्वास ना लेता हुआ उद्गीत का गान करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य शक्ति की अपेक्षा रखने वाले कर्म हैं, जैसे अग्नि मंथन, विशेष लक्ष्य का दौड़ना, दृढ़ मनुष्यों को खींचना, इनको भी मनुष्य सांस प्रश्वास को रोककर ध्यान द्वारा करता है। इस कारण ध्यान से ओंकार उपासना उद्गीत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उद्गीत शब्द के अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। इस शब्द में जो उद अक्षर है वही प्राण है, क्योंकि प्राण की शक्ति से सब प्राणी उठते हैं। इसमें जो ग अक्षर है वही प्राणी है और थ अक्षर है वही अन्न है, क्योंकि अन्न के आधार पर ही सब स्थित रहते हैं। अथवा ऊंचा होने से उत स्वर्ग है, गी अंतरिक्ष है और भ पृथ्वी है। अथवा अग्नि आदि को ग्रहण कर लेने से आदित्य ही उत है। यज्ञ संबंधित कर्मों के कारण वायु ही गी है और स्वर्ण के रूप में स्तुत्य होने के कारण अग्नि ही थ है। अथवा सामवेद उत है और यजुर्वेद गी है और ऋग्वेद थ है।
ये सब मिला के बनता है उद्गीत, जो ओम करने के लिए कहा गया है यही। इस प्रकार जो व्यक्ति उद्गीत के रहस्य को समझकर उसकी उपासना करता है, वो वाणी के रहस्य को प्राप्त करके वेदों का ज्ञाता हो जाता है और बहुत से भोगों का प्राप्त करने वाला तथा उन्हें भोगने की शक्ति वाला होता है। अब ये बताया जाता है कि उत्तम फल किस प्रकार मिलता है। जो शाम को मानता है और उसके द्वारा उपासना करता है, उसे सदा उसका चिंतन करना चाहिए। वो शाम जिस ऋचा में हो, उसे ऋषि और देवता का भी चिंतन करे। जिस गायत्री आदि छंद द्वारा स्तुति करता हो, उस छंद का भी चिंतन करे। जिस स्तोत्र से स्तुति की जाए, उस स्तोत्र का भी चिंतन करे। जिस दिशा की तरफ से मुँह करके स्तुति करनी हो, उस दिशा का उसके अधिष्ठाता देव सहित चिंतन करे। इस प्रकार इन साम, ऋचा आदि सातों बातों का ध्यान रखकर फिर अपने नाम गोत्रादि द्वारा अपना चिंतन करे और जिस कामना से स्तुति करता हो उसका ध्यान करके प्रसाद रहित स्तुति करे। जो इस प्रकार परमात्मा के निकट स्तुति करता है, वो शीघ्र ही अभिलाषित फल को प्राप्त करता है। तृतीय खंड समाप्त। यहाँ से चतुर्थ खंड शुरू हो रहा है। उद्गीत रूप ओम अक्षर को समझकर जो इसकी उपासना करता है, वो यज्ञादि में उसका उच्च स्वर से गान करता है। उसी ओम की व्याख्या यहाँ की जाती है। सात्विकी वृत्ति रूप देवों ने तामसी वृत्ति रूप मृत्यु से डरते हुए तीनों वेदों में प्रवेश किया। उन्होंने वेद मंत्रों द्वारा अपने को आच्छादित कर लिया, जिससे वो सब छंद आच्छादित करने वाले कहलाने लगे। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर ही की मछली को जान लेता है, उसी प्रकार मृत्यु ने देवों को ऋक, यजुर, साम के कर्मों में भी देख लिया। देवताओं को भी मृत्यु की ये बात मालूम हो गई और वे ऋक, यजुर, साम के कर्मों को त्याग कर स्वर ओम में प्रविष्ट हो गए, अर्थात वैदिक कर्म कांड के बजाय शुद्ध परब्रह्म की उपासना करने लगे। जब कोई ऋक, यजुर्वेद की ऋचा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब अत्यंत आदर बुद्धि से ओम का उच्चारण करता है। इसी प्रकार जब कोई साम और यजु को जान लेता है, तो वो भी अत्यंत आदर बुद्धि से ओम का उच्चारण करता है। इस प्रकार ओम यद्यपि स्वर है, पर वो ब्रह्म का प्रतीक है और इसलिए उसमें प्रवेश कर लेने से देवगण अमर और अभय हो गए। जो कोई व्यक्ति इस ओंकार को देवगण की तरह अमृत और अभय गुण वाला जानकर उपासना करता है, यानी ओम का उच्चारण करता है, यही परब्रह्म है, और मतलब उपासना करता है और इस परमात्मा स्वरूप स्वर ओम में प्रवेश कर जाता है, वो भी मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। अब जो ये प्रसिद्ध उद्गीत है, वही प्रणव ओम है और जो प्रणव है वही उद्गीत है, अर्थात ये दोनों वास्तव में एक ही है, केवल नाम का भेद है। तो कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं अर्जुन से कि ओम एकमात्र मंत्र है। तो आप मेरे गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं महाभारत के प्लेलिस्ट में। ये सूर्य भी प्रणव ओम है, क्योंकि वो गमन करता हुआ ओम का ही उच्चारण करता है। अष्टावक्र भी जनक से यही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कौशिकी ऋषि ने अपने पुत्र को एक समय बताया, मैंने इसी आदित्य का ध्यान किया, इससे तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू भी जो सूर्य रश्मियों का एक प्रकार ध्यान करेगा, तो तेरे अनेक पुत्र होंगे। ये ओंकार ही आदि देवता उपासना है। अब अध्यात्म की दृष्टि से ओंकार उपासना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारा जो प्राण है वो सांस प्रश्वास के रूप में ओंकार की उपासना ही करता है। कौशिकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने इस प्राण का ध्यान किया, इससे मुझे तू एक पुत्र प्राप्त हुआ। तू भी इस प्राण रूप परमात्मा का
इस भावना से ध्यान करके निश्चय ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे। ये जो प्रसिद्ध उद्गीत है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। ज्ञान दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को समझता है वो यज्ञादि में उद्गाता द्वारा हुए दोष को भी प्रणव का श्रेष्ठ रीति से प्रयोग करके सुधार देता है। अब विभिन्न ऐश्वर्य के निमित्त जो विविध प्रकार के प्रणवों उपासना की जाती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि शाम है। ये शाम रूपी अग्नि इस ऋचा रूपी पृथ्वी पर भली प्रकार स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी को सा और अग्नि को अम समझकर शाम का गान किया जाता है। फिर वो अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु शाम है। ये शाम इस ऋक के उपस्थित है। इस प्रकार अंतरिक्ष को सा और वायु को अम मानकर शाम का गान किया जाता है। ये स्वर्ग ही ऋक है और आदित्य शाम है। यह आदित्य रूप शाम स्वर्ग रूप ऋक में स्थित है। इससे ऋक में स्थित शाम का गान किया जाता है। इसमें स्वर्ग ही सा है और आदित्य अब और दोनों मिलकर शाम होते हैं। ये नक्षत्र ही ऋक है और नक्षत्रों का अधिपति रूप चंद्रमा शाम है। ये शाम इस ऋचा के ऊपर है। इसमें ऋचा के ऊपर स्थित शाम का गान किया जाता है। इससे नक्षत्र ही सा है और चंद्रमा ही अम है और ये दोनों मिलकर शाम है। ये जो आदित्य रूप मंडल का श्वेत प्रकाश है वही ऋक है और जो नील वर्ण अत्यंत कालापन है वही शाम है। वो शाम इस ऋचा के ऊपर भली प्रकाश स्थित है। इस प्रकार ऋक के ऊपर शाम गान किया जाता है। इस आदित्य का जो श्वेत प्रकाश है वही सा है और जो नील रूप अत्यंत कृष्ण वर्ण है वो अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर शाम है। इस आदित्य के मध्य में एक प्रकाशमान पुरुष दिखाई देता है जो सुवर्ण के समान चमकीली दाढ़ी वाला और चमकीले केशों वाला है। उसके नख से लेकर शिखा तक के समस्त अवयव प्रकाश रूप ही है। इस पुरुष के नेत्र कमल के समान सुंदर है। उसका नाम उत ऊपर को उठा हुआ है। इन समस्त पापों से ऊपर उठे हुए परम पुरुष की जो इस भाव से उपासना करता है वो भी सब पापों से पर हो जाता है। ऋक और साम वेद इसी पुरुष का वर्णन करते हैं। इससे वे उद्गीत है। इसलिए जो उद्गाता है वो वास्तव में उसी परम पुरुष का गान करता है। वही उत नाम वाला परम पुरुष आदित्य से ऊंचे लोकों और देवताओं का नियंत्रक और इच्छित फल देने वाला है। उद्गीत ओम की अधिदेवत उपासना का यही स्वरूप है। जब अध्यात्म दृष्टि से उपासना का वर्णन किया जाता है कि ये वाणी ही ऋक है और घ्राण साम है। ये साम ऋक में भली प्रकार स्थित है। इसी ऋक में स्थित साम का गान किया जाता है जिसमें वाणी ही सा है और घ्राण ही अम है तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। नेत्र ही ऋक है और आत्मा साम है। इस ऋचा में साम का गान किया जाता है जिसमें नेत्र ही सा है और आत्मा ही अम है तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। श्रोत्र ही ऋक है और मन ही साम है। ये साम इस ऋचा के उपस्थित है। इससे इस ऋचा में साम का गान किया जाता है। श्रोत्र ही सा है और मन ही अम है तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। अब जो नेत्र में ये श्वेत प्रकाश है ये ऋक है और जो नील रूप कृष्ण वर्ण है वही साम है। ये साम इस ऋचा में स्थित है। इससे इस ऋचा में साम गान किया जाता है। इनमें नेत्र का श्वेत प्रकाश ही सा है और अति कृष्ण वर्ण ही अम है तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। अब इस नेत्र के भीतर जो पुरुष दिखाई पड़ता है वही ऋक साम और यजुर्वेद है। वही श्रोत्र है।
वही सर्वात्मा और सबका कारण है। जैसा पहले आदित्य पुरुष का रूप बतलाया है, वही इसका रूप है। जो गुण है वही इसके गुण हैं। उसका जो उद्गीत नाम था, वही इसका नाम है। यही परम पुरुष पृथ्वी के नीचे के लोकों पर शासन करता और यही मनुष्य के इच्छित फलों का नियामक है। ये गवैया जो बीना में गायन करता है, वो भी उसी परम पुरुष का गायन है। इसी से गवैया को धन की प्राप्ति होती है। जो इस देव को उद्गीत रूप जानकर सूर्य और नेत्र दोनों में दिखाई देने वाला दोनों पुरुषों के लिए साम गायन करता है, वो आदित्य के लोक को तथा उससे ऊपर वाले लोकों को भी प्राप्त करता है, वहाँ के देवताओं के भोगों को भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये पृथ्वी और पृथ्वी से भी नीचे के लोकों के भोगों को भी प्राप्त करता है, इस इच्छित फल को भी प्राप्त करता है। इस रहस्य को जानने वाला उद्गाता यजमान के प्रति इस प्रकार कहता है, तेरी किस किस कामना के लिए गान करूं। इस प्रकार जानने वाला साम गाता है और उससे अवश्य ही इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। तीन ऋषि उद्गीत संबंधी ज्ञान में निपुण थे। एक शलाबान के पुत्र शीलक, चिकितायन के पुत्र दालव्य और तीसरे जीव तत्व के पुत्र प्रवाहन। एक दिन मिलने पर तीनों कहने लगे कि हम लोग उद्गीत ज्ञान को जानते हैं। अच्छा हो इस संबंध में कुछ चर्चा करें। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो और किसी उत्तम स्थान में बैठ गए। तब राजर्षि जीवत्त का पुत्र प्रवाहन बोला, आप दोनों पहले चर्चा करें, मैं दोनों ब्राह्मणों के वचनों को सुनूंगा। तब शिलक ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रश्न करूं। दालभ्य ने उत्तर दिया, करो। शिलक ने पूछा, उद्गीत का आश्रय क्या है? दालभ्य ने उत्तर दिया, उद्गीत का आश्रय स्वर है। शिलक ने पूछा, स्वर का आश्रय क्या है? दालभ्य बोले, प्राण। शिलक ने फिर कहा, प्राण का आश्रय कौन है? दालभ्य ने उत्तर दिया, अन्न। अन्न का आश्रय कौन? शिलक ने पूछा। दालभ्य ने कहा, अन्न का आश्रय जल है, क्योंकि उसके बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जल का आश्रय क्या है? ये प्रश्न करने पर दालभ्य ने कहा, जल का आश्रय स्वर्ग है, क्योंकि जल ऊपर से वृष्टि द्वारा ही मिलता है। शिलक ने पूछा कि स्वर्गलोक का आश्रय क्या है? दालभ्य ने कहा, हमको स्वर्गलोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हम शाम की स्थिति पूर्ण तथा स्वर्ग में ही मानते हैं और उसी स्वर्ग भाव से उसकी स्तुति करते हैं। तब शलाबान के पुत्र शिलक ने चिकितायन के पुत्र दालभ्य से कहा, हे दालभ्य, तुम्हारा बताया साम तो न्याय की दृष्टि से अप्रतिष्ठित है। इसलिए यदि कोई असहनशील शास्त्रार्थ करने वाला कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, तो तुम्हारा मस्तक अभी गिर जाए। दालभ्य ने कहा कि अगर आज्ञा हो तो मैं शाम की स्थिति को आपसे जानूं। शिलक ने कहा, हाँ जानो। तब दालभ्य ने पूछा कि इस स्वर्ग का आधार कौन है? शिलक ने कहा कि स्वर्ग लोक का आधार ये पृथ्वी लोक ही है, क्योंकि यहाँ के यज्ञ द्वारा ही स्वर्ग का पोषण होता है। दालभ्य ने पूछा, इस लोक का आश्रय कौन है? शिलक ने कहा, सबके आधार रूप पृथ्वी लोक का अतिक्रमण करके आगे की बात नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी को सबके आधार रूप कह कर ही उसकी स्तुति की जाती है, इसलिए साम पृथ्वी को आश्रय वाला ही है। तब जीवत्व के पुत्र प्रवाहन ने कहा कि हे शिलक, तुम्हारा बताया साम तक और शास्त्र द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए यदि कोई प्रतिद्वंदी कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए, तो तुम्हारा मस्तक अभी गिर पड़ेगा। तब शिलक ने कहा, अगर आज्ञा हो तो मैं इस रहस्य को आपसे पूछूं। प्रवाहन ने उत्तर दिया, पूछो। शिलक ने प्रश्न किया कि इस पृथ्वी लोक का आश्रय कौन है? प्रवाहन ने उत्तर दिया, इसका आश्रय आकाश है। स्थावर और जंगम पदार्थ आकाश रूपी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं
और उसी परमात्मा में लय हो जाते हैं। परमात्मा ही इस जीवों से महान है और इसलिए तीनों कालों में ही कालों में वही इन सबका आश्रय है। वही श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उद्गीत है, वो अंत रहित है। जो इसे इस रूप में समझता है वही अति श्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करता है और उसी का जीवन निरंतर अधिक से अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है और वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर लेता है। एक समय शुनक के पुत्र अतिध्वंता ऋषि ने इस उद्गीतोपासना का रहस्य उदय सांडिल्य को बताया था और कहा था कि जब तक तेरा प्रजा इस उद्गीत को जानती रहेगी तब तक इसका यह लौकिक और पारलौकिक जीवन उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति इस उद्गीत के रहस्य को जानकर उपासना करता है उसका जीवन इस लोक में उत्तरोत्तर विशिष्ट होता जाता है और परलोक में भी वो श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त करता है। एक समय ओलों की वृष्टि से कुरु देश में खेती का नाश हो गया और बड़ा अकाल पड़ गया। उस समय चक्र ऋषि के पुत्र उषस्ती अपनी बालिका पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में किसी महावतों के ग्राम में आश्रय लेकर रहने लगे थे। एक दिन उन उषस्ती ऋषि ने किसी महावत को बहुत निकृष्ट उड़द खाते देखा और उससे उड़द की भिक्षा मांगी। महावत ने उत्तर दिया कि मैं इस बर्तन में जिन उड़दों को खा रहा हूँ उनके सिवाय और उड़द मेरे पास नहीं है, इसलिए तुमको कहाँ से दूँ। उषस्ती ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दे। तब महावत ने वे उड़द उषस्ती को दे दिया और वहाँ की इन्हें खाकर जल पी लो। उषस्ती ने कहा कि इस जल को पीने से मुझे जल के पीने का दोष लग जाएगा। इस पर महावत ने कहा, क्या ये उड़द मुझे नहीं थे, मतलब मुझे झूठा जल के पीने का दोष लग जाएगा। इस पर महावत ने कहा, क्या ये उड़द झूठे नहीं थे। उषस्ती ने उत्तर दिए, यदि इन उड़दों को मैं नहीं खाता तो मैं अवश्य ही जीवित नहीं रह सकता था, पर जल तो मुझे इच्छानुसार कहीं से मिल सकता है। उषस्ती ने उन उड़दों में से एक भाग खाकर शेष ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया, पर स्त्री को पहले ही कोई उत्तम भिक्षा प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उसने उन उड़दों को लेकर रख दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल निद्रा भंग होने पर उषस्ती अपनी स्त्री को सुना कर कहने लगे कि यदि कहीं से थोड़ा सा अन्न प्राप्त हो जाए तो उसे खाकर निर्विहार या कुछ धन प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ से समीप के प्रदेश में एक राजा यज्ञ कर रहा है, वो मुझे ऋत्विज का कर्म करने को वरण कर सकता है। उनकी स्त्री ने कहा है, स्वामी आपके दिए हुए उड़द रखे हैं, इन्हें ले लें। तब उषस्ती उन्हीं का खाकर राजा के यज्ञ में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो उद्गाता के पास बैठ गया और प्रस्तुता से बोला, है प्रस्तुता, जिस देवता के प्रति यह स्तुति करते हो यदि तुम उसे जाने बिना स्तुति करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता से कहा, है उद्गाता, उद्गीत से संबंधित देवता को तुम नहीं जानते तो उसका उद्गान करने से तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने उद्गता की सहायता करने वाले ऋत्विज से कहा, हे प्रतिहर्ता, जिस देवता का प्रतिहार से संबंध है उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा। ये बात सुनकर प्रस्तुता आदि सब ने यज्ञ कर्म को बंद कर दिया। फिर उषस्ती ऋषि से यजमान राजा ने कहा, भगवान, मैं आप परम पूज्य को जानना चाहता हूँ। इस पर उस्तति कहने लगे, मैं चक्र का पुत्र उषस्ती हूँ। इस पर राजा कहने लगे, इन सब ऋतिजों को वरण करने पूर्व से मैंने आपकी प्रशंसा सुनकर आपको ही पहले ढूंढवाया था, पर जब आप न मिल सके तब इनको चुना। अब
आप ही मेरे समस्त यज्ञ संबंधित कार्यों को यथाविधि पूर्ण कराइए। उस हस्ती ने कहा, ऐसा ही हो। अब मैं इन्हीं प्रस्तुता आदि को कार्य करने की अनुमति देता हूँ, पर जितना धन इन सब को मिलाकर दिया जाए उतना ही मुझे मिले। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तब प्रस्तुता उस हस्ती के निकट जाकर विनयपूर्वक कहने लगा कि आपने मुझसे कहा था कि हे प्रस्तुता, तू जिस देवता की स्तुति करता है उसे यदि नहीं जानता तो मेरा मस्तक गिर पड़ेगा। आप कृपा करके बतलाइए कि वो देवता कौन सा है। तब उस हस्ती कहने लगे कि वो देवता प्राण है। प्रलय काल में सर्वभूत प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं और सृष्टि होते समय प्राण में से ही उत्पन्न होते हैं, यानी प्राण यानी आत्मा। यही प्रस्ताव स्तुति के अनुगत देवता है। उसको ना जानकर तुम मेरे सामने स्तुति पढ़ते हो तो तुम्हारा माथा गिर पड़ता, प्राण को जाने बिना। फिर उद्गाता उस हस्ती के समीप आकर बोला, आपने मुझसे कहा था कि हे उद्गाता, जो देवता उद्गीत से संबंधित है उसे बिना जाने तो उद्गान करेगा तो तेरा माथा गिर पड़ेगा। आप कृपा कर बताइए कि वो देवता कौन है। इस पर उस हस्ती ने उत्तर दिया, वो देवता आदित्य है। समस्त प्राणी इस पर रहने वाले आदित्य की स्तुति करते हैं। वही उद्गीत से संबंधित है। यदि इसको बिना जाने हुए तू मेरे सम्मुख उद्गान करता तो तेरा माथा गिर पड़ता। फिर प्रतिहर्ता इन उस स्त्री ऋषि के समीप आकर कहने लगा कि आपने कहा था कि हे प्रतिहति, जो देवता प्रतिहरण से संबंधित है, अगर तू उसे नहीं जानता और मेरे सामने प्रतिहरण करता है तो तेरा माथा गिर पड़ेगा। आप कृपा कर बताइए कि वो कौन सा देवता है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, वो अन्न है। सब प्राणी अन्न को ग्रहण करके ही जीते हैं। यही देवता प्रतिहरण से संबंधित है। इसको ना जानते हुए यदि तू मेरे सम्मुख प्रतिहरण करता तो निश्चय ही तेरा माथा गिर पड़ता। तो इस वीडियो पे इतना ही। इसके बाद द्वादश खंड नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इस वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।